बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अब नागा नहीं होगा। तो आज जो मैं नुस्खा लेके आया हूँ आपके लिए, वो पंजाबी की किताब है। एक दरवेश हकीम हुए हैं, उनकी किताब है और वो सारी शेरों में लिखी हुई है। और वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नुस्खा मैंने बहुत दफ़ा बनाया है और कमाल का नुस्खा है ये। और इसलिए मेरा दिल चाहा कि ये मैं आपके लिए पेश करूं और आपके साथ शेयर कर दूं। तो पंजाबी लिखने में तो उर्दू जो है वो लिखने में तो हम, क्योंकि उर्दू ही सारे ज़िंदगी पढ़े हैं, तो पंजाबी बोलने में तो आसान है, लेकिन लिखने में बहुत मुश्किल है और पढ़ने में भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी ये शेरों के बाद मैं आपको ये पूरा नुस्खा तो वो तरतीब से बता दूँगा। तो पहले मैं आपको शेरों में बात बताता हूँ कि जो हकीम साहब ने लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये नुस्खा ऊपर लिखा हुआ है, नुस्खा कुव्वत बा सदरी। ये उनके सीने का राज है और उनको भी किसी दरवेश ने आगे बताया था, तो उन्होंने वो उसको अपने शेरों में सारा बयान कर दिया है। तो मैं बताता हूँ आपको, शुरू करता हूँ। कहते हैं, है ये नुस्खा सदरी अज़मैशी ते बख्शिया एक फ़कीर सन्यासी। जेकर ज़ोफ़ कुव्वत विच आवे, जेकर ज़ोफ़ कुव्वत विच आवे, मनी खजानियों खुशक हो जावे। कुव्वत शहवत होवे सुस्त, कर इस्तेमाल हो जावे चुस्त। अध पा पका मां दी दाल, रात पसा फजरे धो डाल। कोट डंडे विच आन, अध सिर घ्यो विच कर बरियान। दाल चीनी मगज़ नारजील, मगज़ पिस्ता चनगोज़ा मेल। चारे मगज़ ते मगज़ बदाम, 5-5 तोले वज़न तमाम। सेर हिक आबे प्याज कढ़ा, ते सेर एक माखियो घत पका। गाढ़ा जदों हो जावे कुआम, कुट मिला दवा तमाम। 2-3 तोले फजर खवा, घ्यो दुध पिछों घोल पिया। तो ये नुस्खा है। मैं नुस्खा तुहानूं हुण शेर अज ते सुना दिता है, तो तुहानूं मैं वैसे ही इहदी तरतीब दस देना। कहंदे ने कि पा अध सेर तुसी साबत मां लवो, तो उसको रात को बस उबाल के, तो सुबह उसको हाथ से मलोगे तो वो सारे छिलके उसके ऊपर उतर जाएंगे। और वो दाल को किसी भी डंडे कूंडे का तो रिवाज रहा नहीं, लेकिन आप मिक्सरी में उसको ग्राइंड कर लें और ग्राइंड कर कर उसको आध सेर घी में उसको बरियान कर लें। बरियान का मतलब है कि उसको थोड़ा सा सुर्ख हो जाए। तो उसके बाद उसमें दालचीनी, मगज़ नारजील, मगज़ पिस्ता, मगज़ चलगोज़ा, चारे मगज़, मगज़ बादाम, इस तमाम चीज़ें आपने 5-5 तोले वज़न लेनी है और इनको भी ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपने 1 सेर प्याज का पानी निकालना है। वैसे तो सफ़ेद प्याज लिखा, लेकिन आप जो भी ये सुर्ख प्याज भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। इसका 1 सेर पानी निकाल लें और 1 सेर शहद खालस ले लें। उसमें ये 1 किलो जो पानी है प्याज का, वो शहद में मिलाकर उसको हल्की आंच पर
रख दें। और जब पानी वो जैसे जैसे वो सूखता जाएगा पानी, ये शहद का कुआम गाढ़ा होता जाएगा। जब असली हालत में आ जाए, जैसे शहद थी पहले, वो कुआम गाढ़ा हो जाए, तो उसको नीचे उतार लें। और नीचे उतार कर जो दवाएं आपने वो दालचीनी, मगज़ नारजील, मगज़ पिस्ता, चलगोज़ा, चारे मगज़, बादाम, ये तमाम चीज़ें उसमें मिक्स कर लें। तो मिक्स करके सुबह निहार मुँह फजर के वक़्त 2 तोले सुबह और 2 तोले ही शाम, ये आपने दूध और घी से दूध पहले, अगर ज़्यादा मैदा कमज़ोर ना हो तो दूध घी इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर मैदा कमज़ोर है, घी नहीं हज़म होता, तो सिर्फ़ आप दूध से इसको 1.5 आधा किलो दूध जितना भी आप पी सकते हैं, उससे ये 2 तोले सुबह और 2 तोले शाम, तकरीबन बड़ा 1 चमचा बनेगा, वो 2 तोले का हो जाएगा। 1 बड़ा चमचा सुबह, 1 बड़ा चमचा शाम को दूध से खा लें। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि मैंने तकरीबन काफ़ी दफ़ा बनाई है ये मजून। और बनाता मैं किन के लिए हूँ, जिनकी मनी खुश्क हो गई हुई है और मनी बन नहीं रही, कुव्वत की बहुत कमी है, जरासीम उसमें पैदा नहीं, क्योंकि मनी जो है ना, तंदुरुस्त जरासीम अच्छी मनी में ही बनते हैं, परवरिश पाते हैं। खुश्क मनी जो है, जो खुश्क हो गई होती है, वो निकलते भी बहुत कम है, 1-2 कतरा निकलेगी। और उसका वो जो है ना, तमाम जो उसका असल रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट भी नहीं आपको मिलेगा जिसके के लिए आप दवाई खा रहे हैं कोई भी। तो ये दवाई जो है, ये इन तमाम मर्ज़ों को A1 कर देती है, ख़ासकर जो मैंने आपको बताई हैं। एक तो मादे को बहुत गाढ़ा कर देती है, दूसरा मनी बननी शुरू हो जाती है, तीसरा खुशक जो होती है मनी, उसको ये ज़्यादा कर देती है, उसमें तरी आ जाती है। जब तरी आ जाती है तो मनी तंदुरुस्त हो जाती है। तंदुरुस्त मनी में सारा कुछ बनता है, ये याद रखें आप। ये जब तंदुरुस्त होगी मनी आपकी सही, तो इसी में इमसाक है, इसी में सब कुछ है। ये अगर हो जाएगा मसला आपका तो बेहतरीन है। तो ये बनाएं, थोड़ी सी मेहनत कर लें। अगर किसी चीज़ का ना पता चले तो फ़ोन से पर मेरे से बात कर ले, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको फिर वजाहत से बता दूंगा। लेकिन मैंने वजाहत आपको बता दी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा ये दाल पकाने में और थोड़ा सा मेहनत है, और पकाने में जो शहद में जो पानी आपने निकालना है, पानी वो आप प्याज का आपको पता है कैसे निकलता है। वो ये जो मशीन होती है उसमें भी निकल आता है। वो वैसे कूट का भी इसको निचोड़ लेते हैं। जिस तरह भी आपको अच्छा लगे, वो आप आसान लगे, आप वो कर लें। और कम से कम 1 किलो प्याज का पानी चाहिए। और जब पानी आप निकल आएगा, वो मुकत्तर पानी आपने लेना है। जब भी दवाइयों में डलता है मुकत्तर पानी डलता है, वो सारा कुछ नीचे जो बैठा होगा इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें। पानी जब निकाल लें उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें, और उसके बाद वो नीचे जो कुछ बैठ जाएगा उसको बैठा रहने दें। उधर से अब आराम से ऊपर से नितार लें वो पानी। तो ये देखना, ये कितनी सारियाँ मजूने आप भूल जाएंगे। इतनी पावर वाली चीज़ है ये। और बनाओ और मुझे दुआओं में याद रखो। खुदा हाफिज़।